हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो डिस्क्रीट हैं। डिस्क्रीट का मतलब है कि Q1 Q2 एंड सो ऑन, राइट। Q1 है, Q2 है, Q3 है। तो उसमें हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा? वो हो जाएगा समेशन के फॉर्म में 1/4 समेशन ओवर QI डिवाइडेड बाई RI स्क्वायर इंटू RI कैप। ये होगा हमारे पास जो डिस्क्रीट चार्जेस हैं उनके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर सपोज हमारे पास जो चार्जेस हैं वो क्या है? कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस चार्जेस का मतलब हो गया कि सपोज जैसे हमारे पास चार्ज जो है वो फ्लूइड के फॉर्म में, सबसे बेस्ट एग्जांपल कैसे समझ लें? फ्लूइड के फॉर्म में है। तो उस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई एक चार्ज Q है उससे R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? वो होता है 1/4πε0 Q/R² इंटू R कैप, जहाँ पे R कैप जो है वो क्या है? डायरेक्शन है फील्ड पॉइंट की सोर्स पॉइंट से, और R जो है वो क्या है? डिस्टेंस है फील्ड पॉइंट से सोर्स पॉइंट। ठीक है, सोर्स पॉइंट से फील्ड पॉइंट का जो डायरेक्शन है वो वेक्टर आर कैप है, और सोर्स पॉइंट से फील्ड पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो है आर। ओके। लेकिन अगर यही चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में है, मतलब अगर ये चार्ज जैसे हमारे पास एक स्फेयर हो गया तो उसमें भी चार्ज होगा कंटिन्यूअस, पूरा स्फेयर में चार्ज है, तो अब वहाँ पे डिस्क्रीट चार्ज नहीं लेंगे, वहाँ पे कैसा चार्ज लेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज लेंगे। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास चार्ज जो है वो पूरे प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहाँ पे भी हमें कंटिन्यूअस चार्ज लेना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास अगर चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे वायर है उसमें पूरा चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे भी हम कंटिन्यूअस लेंगे। तो उस केस में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? जब कंटिन्यूअस चार्ज होता है तो अगर चार्ज लाइन में अगर जैसे वायर में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा से। और अगर चार्ज सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। और अगर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लेते हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा है, तो उसमें हम क्या करेंगे? एक छोटा सा पार्ट लेंगे। ठीक है, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम क्या करेंगे? एक छोटा सा पार्ट लेंगे, और उस छोटे से पार्ट के कारण किसी डिस्टेंस r पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी E इक्वल टू 1/4πε0 dq/r² इंटू आर कैप। लेकिन हमने छोटा सा पार्ट चूज किया है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें पूरा इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। तो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट r पे, किसी पॉइंट P पे जो फील्ड आएगा वो पूरा इंटीग्रेशन से निकलेगा। तो इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो ये आपका क्या है? बेसिकली कूलम्ब्स लॉ ही है, या कूलम्ब्स लॉ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 1/4πε0 dq/r² इंटू आर कैप। बस समीशन की जगह पे क्योंकि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन आ जाएगा। लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा। अब यहाँ पे लाइन चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन होती है? सपोज हमारे पास एक वायर है, लेट्स से ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है। इसमें क्या है कि चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इस वायर के कारण, इस पूरे वायर के कारण इस पॉइंट P पे फील्ड कितना होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा? पूरे वायर के लिए अगर हमें निकालना है तो उस वायर का एक स्मॉलेस्ट पार्ट चूज करेंगे। तो मान लिया हमने ये पार्ट चूज कर लिया इस वायर का, ठीक है। इस वायर का हमने एक स्मॉलेस्ट पार्ट चूज कर लिया, और मान लिया कि इस वायर का जो लेंथ है वो है DL डैश। इस वायर का जो लेंथ है कितना है? DL डैश है। तो ये इस वायर का जो सेगमेंट हमने चूज किया है ये DL डैश, इसका हमने लेंथ मान लिया है सेगमेंट का DL डैश है। तो इस सेगमेंट से P पॉइंट की दूरी मान लिया वेक्टर R है, तो इसी P पॉइंट पे हमें वायर, पूरे वायर के द्वारा निकालना है। तो इस सेगमेंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है वेक्टर R। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी कि अगर हमारे पास यहाँ पे हमें चार्ज देखना है कि इस सेगमेंट में चार्ज कितना है, तो जस्ट लेंथ से लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि जो चार्ज dq होगा, इस सेगमेंट का चार्ज dq जो होगा वो हो जाएगा लेमडा dl डैश, लेमडा dl डैश। ठीक है, इसका चार्ज हो जाएगा। तो dq हमने निकाल लिया, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस पॉइंट पे 1/4πε0 r कैप बाई आर स्क्वायर। आर कैप क्या है? ये है वेक्टर आर जो है, ठीक है। तो ये वेक्टर आर हो गया, तो आर कैप इसी डायरेक्शन में होगा, तो आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा dq का मान पूरा रख देंगे तो आ जाएगा लेमडा dl डैश। और ये जो लेमडा होगा ये क्या होता है? ये आर डैश का फंक्शन, आर डैश का फंक्शन होने का मतलब है कि इन जनरल लेमडा का मान
पूरे वायर पे डिफरेंट हो सकता है, बट जनरली हम जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ पे हम लेमडा लेंगे यूनिफॉर्म। ये हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, किसी वायर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, ये पूरे वायर के कारण कितना होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर लेमडा डी एल डैश। तो लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कब यूज होगा, जब आपको किसी लेंथ का चार्ज निकालना है तो जस्ट उस लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस सेगमेंट का चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाइए 2D में, तो ये हमारे पास 1D प्रॉब्लम हो गया वायर का। 2D में अगर हम आए 2 डायमेंशनल में, तो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो सरफेस चार्ज मान लेते हैं, ये ग्रीन कलर से हमारे पास एक सरफेस है और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, चार्ज क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें इस पूरे सरफेस के कारण इस पॉइंट पे निकालना है कि फील्ड कितना होगा। तो फार्मूला यही लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, जहाँ पे डी क्यू क्या होगा, एक इसमें से स्मॉलेस्ट पार्ट चूज कर लेंगे। तो मान लेते हैं हमने ये पार्ट चूज किया, ठीक है, ये पार्ट चूज कर लिया, इस पार्ट को चूज किया, तो यहाँ से फील्ड पॉइंट के बीच की दूरी है वेक्टर आर। ठीक, यहाँ से इस पॉइंट का जो वेक्टर है वेक्टर आर है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट का हमें निकालना है क्या, इस पॉइंट पे कितना चार्ज है, राइट। तो डिस्टेंस तो हमें पता चल गई आर है, राइट, लेकिन चार्ज हमें निकालना है। तो चार्ज का मान कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि क्योंकि एरिया है तो इस एरिया का मान है, मान लेते हैं डी ए डैश। ठीक है, इसका मान कितना मान लिया, डी ए डैश। इसका ये छोटे से पार्ट का जो एरिया है वो है डी ए डैश। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो कैसे डिफाइन होगी, जस्ट अगर हमें डी क्यू निकालना है, इस पॉइंट पे कितना चार्ज है, तो सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया में, तो हमें क्या पता चल जाएगा, इस पॉइंट पे कितना चार्ज। जैसे हमें लाइन वाले में क्या था, लाइन वाले में हमें जस्ट लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ता था लीनियर चार्ज डेंसिटी में। तो अगर हमें एरिया के टर्म में दिया गया है, मतलब अगर 2 डायमेंशनल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा जस्ट सिग्मा टाइम्स डी ए डैश। तो डी क्यू मिल गया सिग्मा टाइम्स डी ए डैश, जहाँ पे डी ए डैश क्या है, सरफेस एरिया एलिमेंट। ठीक है, एरिया एलिमेंट बोल सकते हैं। तो E इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, इस फार्मूला में रख देंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की जगह हो जाएगा सिग्मा डी ए डैश अपन आर स्क्वायर आर कैप। इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे इस प्लेन के कारण इस पॉइंट पे कितना होगा फील्ड, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आर डैश आर कैप अपन आर स्क्वायर डी ए डैश। तो सिग्मा का मान क्या हो सकता है कि इस पॉइंट पे डिफरेंट हो सकता है, इस पॉइंट पे डिफरेंट हो सकता है, इस पॉइंट पे डिफरेंट हो सकता है। इसी तरीके से एक हमारे पास है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसे स्फीयर है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है कि एक यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट है। इस पूरे ऑब्जेक्ट के कारण, और इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये, तो यहाँ पे सब में पूरा चार्ज फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट चूज करेंगे। हमने एक पार्ट चूज कर लिया, यहाँ पे एक क्यूबिक पार्ट होगा, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा एक क्यूब होगा। तो यहाँ पे आ गया। अब इसका चार्ज कितना है, ये जो रेड कलर से दिख रहा है, इसका चार्ज कितना होगा, इसका चार्ज होगा डी क्यू इज इक्वल टू रो डी टाउ डैश, जहाँ पे डी टाउ डैश क्या है, इसका वैल्यूम है। ये जो छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्ट दिख रहा है इसका वैल्यूम है डी टाउ डैश। तो इसका चार्ज निकालने के लिए जस्ट सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी क्यू हो जाएगा हमारे पास रो डी टाउ डैश, जहाँ पे डी टाउ डैश वॉल्यूम एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस वाले फार्मूले में बस डी क्यू की जगह रख देंगे रो डी टाउ डैश, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी टाउ डैश आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा ये जो ग्रीन कलर सब्जेक्ट दिख रहा है इसके कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ जाएगा।